Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। शाजिया मुझे ना आज एक आइडिया आ रहा था कि हम इस पे तो नहीं ज़ूम पे एक चिट चैट शुरू करें जिसमें हम रैंडम बातें करें। तो मैंने सोचा था मैं तुम्हें मैसेज करूँगी, फिर मैंने सोचा हम व्यूअर्स से पूछ लेते हैं, वुड समबडी बी इंटरेस्टेड। ये क्योंकि अक्सर लोग नीचे लिखते हैं ना कि वी लव द चैटिंग दैट गोज़ ऑन बिटवीन द टू ऑफ यू बिफोर द रिव्यू स्टार्ट्स। तो इट्स नॉट इट विल बी समथिंग टू जो चीज़ें हो रही हैं उस पर कॉमेंट्स या बस जस्ट हमारी चिट चैट। डू यू थिंक दैट वुड हैव some value? Where do you want to do it? कभी भी, I don't know. Okay, so the problem with Rabia and my chit chat is कि normally तो Rabia के ऊपर editing control होता है, ठीक है, और मैं तो बिल्कुल ही no filter हूँ, too much sharing, no filter। तो वो बेचारी, आप सोचते हैं आप suggest करेंगे, will you be able to handle Shazia? That's my question. Okay, that was a good one. I have no idea. But खैर एक ऐसी ख्याल आया था तो मैंने सोचा कि हम ये सजेस्ट कर सकते हैं, फिर देखते हैं। Yeah, you can, I mean, आप idea, आपका plan है, आप उसको थोड़ा सा और वो करें, ज़रा substantial करें, and then or we can just go ahead with it and see कि क्या होता है। Yeah, so maybe let's see हमारे ऑडियंसेस क्या कहते हैं कि उनका क्या ख्याल है और हम किस किस्म की बातें कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इट कुड बी लाइक इस पूरे वीक में एक आइडिया जो मुझे क्लिक किया, एक आइडिया जो तुम्हें क्लिक किया, या कोई एक कराची की चीज़ जिसके बारे में, या पाकिस्तान की चीज़ जो मैं बोल सकूँ, एंड देन यू कैन ब्रिंग some of your international experience. I don't know, I'm just throwing it out. My international experience से ज़्यादा तो मैं देख रही हूँ कि आप लोग बारिशों को इतना हम रोमांटिसाइज करते हैं, and I've grown up doing it also, कि मैं बारिश बारिश ओ बारिशों को, एक बेचारी थोड़ी सी दो छींटे पड़ती हैं, एक फुहार होती है ख़त्म। एंड आई फील दैट, आई डोंट नो अबाउट इंडिया, आई थिंक इन इंडिया में भी ऐसा ही होता होगा, बांग्लादेश में तो बहुत बारिश होती है, लेकिन पाकिस्तानी जो रोमांटिसाइज करते हैं, जो वहाँ से बाहर निकलते हैं ना, तो आप थोड़े से हक्का बक्का हो जाते हैं कि भाई बिजली चली जाती है, पानी भर जाता है रोडों पे, चलने की जगह नहीं होती, कीचड़ भरी हुई होती है, गर्मी सड़ी, लेकिन बारिश एंड पकौड़े ये सबको याद रहते हैं। एंड टेक अवे ये होता है कि हमें ये तो मिल गया। बट अच्छी बात है ना, वाई शुड वी फॉरगेट टू लिव आवर लाइफ, एंड छोटे छोटे जो ज़िंदगी के प्लेजर्स हैं उनको हम क्यों भूल जाएं जस्ट बिकॉज सम चैलेंजेस आर एसोसिएटेड विद इट। एंड ये मुझे आज सुबह सुबह इस बात ने हिट किया क्योंकि मैं, नॉट दैट आई वाज इन अ बैड मूड और एनीथिंग, मैं बड़े न्यूट्रल मूड में आई थी, मेरे अपने जहन में कुछ चीज़ें थी, मुझे ये करना है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ऊंची आवाज़ पे गाने लगे हुए थे, बारिश से रिलेटेड रोमांटिक किस्म के, एक मतलब एक मूड था, ठीक है, एक वाइब थी। एंड देन वो इतना कोई इन्फेक्शियस जज्बा था, फिर हम चेक करें, अच्छा ये सुना है और हम गा रहे हैं गाने सारी टीम मिल के। एंड ये जो तुम बात करी, इट वॉज हिटिंग मी एट दैट टाइम दैट हाँ, ज़िंदगी की चीज़ों को, आई मीन माई यंग टीम मेड मी रियलाइज दिस, कि हाँ, ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। येस, लाइट भी जाएगी, येस, ट्रैफिक भी होगा, येस, शायद इंटरनेट चलना बंद हो जाए, येस, गर्मी होगी, लेकिन बारिश भी तो है ना, जिसने मौसम चेंज कर दिया है, और वो एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। तो मेरी तो आज की वाकई लर्निंग ये थी कि कोई चीज़ मुश्किल है, उसकी मुश्किलात को मैं अंडरमाइन या इग्नोर नहीं करी, लेकिन उसकी खूबसूरती को मैं इग्नोर, शायद हम भूल जाते हैं, मैं उसकी खूबसूरती को ना भूलूं। अच्छा, मुझे लगता है कि वो खूबसूरती ज़रूर, आई थिंक it's very nice, and I really like that whole thing that you walked into the office and there was, the vibe had changed completely. And I know because that happens with me. पिछले हफ्ते साल में थी तो हमने फॉर जल्दी जल्दी पकौड़े मंगवाए थे, और हमसा बाहर जाके चेक कर रहे हैं बालकनी पे, नहीं नहीं थोड़ी सी शायद हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं देखो आओ चलो चलो, एंड एवरीबॉडी स्टैंडिंग इन द बालकनी टू सी कि पता नहीं क्या शो होने वाला है। वो बूंदे और आगे हाथ अपना आगे कर रहे हैं कि नहीं नहीं हो रही है थोड़ी बूंदाबांद। यहाँ जब धूप निकलती है ना तो ऐसा समा होता है। धूप निकलती है तो यू वॉक आउट, यू से ओके नाउ दिस इज अ रियली गुड डे, तो चलो बाहर चलते हैं, कुछ करते हैं, पिकनिक करते हैं। सो इट्स फनी हाउ द वेदर चेंजेस द वे यू फील। और या सो बस दैट्स इट। एंड ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि शायद सारे कराचियाइट्स को आज वो तमाम जो मेरे जैसे हैं जो भूल जाते हैं, उनको याद रखना चाहिए कि हम मुश्किलात के साथ साथ जो खूबसूरती है चीज़ों की, उसको हम ना भूलें और उसको एंजॉय करें। बिल्कुल, ग्रैटिट्यूड, एंड फ्राइडे इज अ ग्रेट डे टू रिमेंबर दैट। Yeah, that's true. So हमारे पास 3 ड्रामे हैं. We have Parvarish, we have Dayan, and we will be reviewing 2 episodes of शमशेर, जो कि टैप मैट पे वेब सीरीज़ आ रही है. So featuring
Farhan Saeed and Hareem Farooq. Hareem Farooq, and produced by Neena Kashif and directed by Shehrazad Sheikh. तो हम we can start with Parvarish, I think. Let's start with Parvarish. There's a lot that happened in Parvarish. I think परवरिश एक वो ड्रामा है शाजिया जो उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा है जिनके बारे में बात करने की बहुत बहुत ज़रूरत है, और जो हम आगे टच करेंगे तो मैं इसके लिए एक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव ये मेंशन करना चाहती हूँ टू द एंटायर टीम, बिग बैंग प्रोडक्शन, डायरेक्टर मीसम नकवी, राइटर किरण सिद्दीकी, फहद मुस्तफ़ा हुज़ द प्रोड्यूसर, एंड तमाम कास्ट, they're doing an amazing job. Summer, Riham, Abul, then Aina, and all the senior members, Numan Ijaz, Saad Sahab, and then so everyone. I'm going to stop here because I'll forget the names, half of them. So I'm just going to say the entire cast. और दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है शाजिया, वो ये कि कैरेक्टर्स आर सो ग्रे कि जो कैरेक्टर्स आप को गुस्सा चढ़ रहा है, अब सडनली आप उनसे थोड़े से ना एक दोस्ती काइंड ऑफ हो गई है, तो आपको इतने ज़्यादा शायद बुरे नहीं लग रहे हैं जैसे माया के फादर हैं। मुझे बात करते हुए भी हंसी आ जाती है कि वो जो इतना वो उछल रहे थे ना, इतना वो कर रहे थे, इट्स लाइक दैट टॉक्सिसिटी हैज़ गॉन and there's more grayness in his character, and then there's another softer side of him that we are seeing, not a softer but a more डरी हुई डिप्लोमेटिक। खैर वो भी अकॉर्डिंग टू नज़र साहब जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था उनका वो रिएक्शन भी आउट ऑफ फियर ही था, तो ये भी उनकी फियर ही है। तो ये मुझे बड़ी चीज़ें मज़े की लग रही हैं। Yeah, I think you said it. What I am loving about Parvarish is exactly what you said, because इन वजहों की वजह से, इन कैरेक्टर्स की वजह से young people can see themselves on screen. यंग पीपल कैन सी कि वो किस बात पे हंसते हैं, किस बात पे रोते हैं, कौन से प्रेशर्स उनकी ज़िंदगी में हैं, वो बहुत सिंसियरिटी से रिफ्लेक्ट किए गए हैं ऑन स्क्रीन। एंड आई थिंक इट्स द इंटेग्रिटी of the entire project and the performances that is making, आप किसी भी यंग इंसान से बात करें ना, they will be watching Parvarish, Rabia, and that is, I think it's like a huge leap that our dramas have made with one or two other projects, was definitely with Parvarish, कि आप उन लोगों की अक्कासी कर रहे हैं who feel that the world is forgetting them in our Pakistani dramas, and I feel it's important to pay tribute to that. ट्रू। अच्छा, डू यू थिंक जो उन्होंने पूरा अमल का दिखाया कि अमल का वन साइडेड लव है और वो समीर को बताती है, डिड द स्टोरी हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन? जब कहानी वली के बारे में है और उसका पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट, तो तुम्हारी क्या फीलिंग्स है या तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बात पे कि अमल का जो दिखाया वो बैठता है, नहीं बैठता, दिखाना चाहिए था, नहीं? व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? Actually, I thought it was very well placed in the drama, in the narrative at that time. देखो, because हर कोई जो है ना, वो वली के जाने से अलग तरीके से डील कर रहा है। वी कैन सी कि अनाया कैसे डील कर रही है, समीर किस तरह डील कर रहा है, उसकी अम्मा कैसे कर रही हैं, सुलेमान और पना किस तरह कर रहे हैं, दिस इज दादा किस तरह कर रहे हैं, दिस इज द वे अमल इज डीलिंग विद इट, क्योंकि अमल को संभाला नहीं जा रहा कि वो क्या करें। एंड ऑल्सो आई डिडंट रियलाइज दैट शी हैज दिस गिल्ट इनसाइड हर, शी इज गिल्टी कि उसकी वजह से वो घर छोड़ के गया, ये मैंने नहीं सोचा था। सो आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वाज ईटिंग एट हर शुड कम आउट, एंड दिस इज द वे इट केम आउट। अच्छा, बिल्कुल तुम सही कह रही हो, और मुझे ऐसा भी लगता है कि परवरिश जो है ना वो इस बात को प्रूव कर रहा है कि हमारे ड्रामे आपको इंटरटेन कर सकते हैं, आपको एक इमोशनल बॉन्ड आपके साथ बना सकते हैं, एट द सेम टाइम दे कैन हाईलाइट things that are happening in our society, the challenges of any age group or any a type of field, career, कुछ भी, and और क्या आप उसके बारे में कर सकते हैं, different human behavior। तो और वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कर रहा है, प्रीच ही नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि जब भी, जो मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ शाजिया, मोर देन एनीवन एल्स, आई जस्ट फील दैट ड्रामाज कैन एंटरटेन बट दे कैन हैव अ नैरेटिव ऑल्सो। तो यहाँ पे परवरिश ने वो नैरेटिव उठाया है वन साइडेड लव का, और ये कि कैसे आप एक कैरेक्टर दिखा सकते हैं जो नेगेटिव नहीं है, टॉक्सिक नहीं है वन साइडेड लव में, और उन तमाम लोग जो लोग किसी चीज़ से गुजर रहे हैं एक वन साइडेड लव से, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी फीलिंग्स को दिखा रहा है। सो बहुत दफ़ा आप ना
किसी की इमोशंस को वैलिडेट भी कर रहे होते हैं, किसी एक एक खास पॉपुलेशन या एक सेगमेंट को। तो परवरिश ये सब कुछ कर रहा है, एंड आई थिंक अमल is being loved by so many people, or on top of that they showed how gracefully she handles all of that, and वो कितना अंदर से broken है, और and then उसका comfort level समीर के साथ कि भाई हो तो ऐसा जिसके साथ आप अपने दिल की बात कह के उसके गले लग सकें, who is not judging you, जिसके लिए आप गैरत का मसला नहीं बन गए हैं, जो आपकी बात को सुन के उसने अपना व्यू चेंज कर लिया। तो मुझे ना क्योंकि मैं ये पढ़ रही थी, अक्सर एक दो लोगों ने बोला कि अमल का दिखाने की क्या ज़रूरत है, तो मुझे ये चीज़ मुझे एक्चुअली अच्छा लगा था, एंड आई फेल्ट दैट वी शुड टॉक अबाउट दिस। नो, आई थिंक इट वाज रियली इंपॉर्टेंट टू शो इट, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि अमल का क्यों नहीं, क्योंकि आई वांटेड टू नो, एक बहुत ही क्लैरिटी नहीं थी अमल के रिएक्शंस में अभी तक। अमल हर चीज़ जो है वो दबा के रखती थी। सो दिस इंसिडेंट पुश्ड हर टू दैट ब्रिंक कि उसने भी एक्चुअली अपना दिल खोला फाइनली, क्योंकि अमल वाज ऑलवेज द काम वन हु वाज ट्राइंग टू लुक आफ्टर एवरीवन एल्स। सो it pushed her to the brink. So it was very important to show that. There was another thing you said. Yeah, what I wanted to say was कि Amal's character, Sameer's character, सबके, Rabia, there seems to be no side character in Parvarish. You know, they are all supporting characters, but उन सबका एक main role आ रहा है, और सबकी कहानी जो है, सबके emotions, सबके pressures जो हैं, सबकी complexes बाहर निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, and we can see them. अच्छा, एक और चीज़ जो परवरिश की इस एपिसोड ने किया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा बिजनेस भी कराची में हो रहा होगा कि चारपाइयाँ हैं जो जिस पे लोग जाके पैसे दे के, वो कहता है 130 रुपए की है, तुम ले लो, फिर वहाँ पे वो कहते हैं नहीं तुम आगे चले जाओ, वो रज़ाई और गद्दा लेकर आता है, गद्दा और चादर लेकर आता है, और फिर वो उस पर सो रहा होता है वली। दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी, सॉरी जज मी मे बी, बट मुझे ये नहीं पता था दैट दिस हैज़ एक्चुअली टर्न इनटू अ बिजनेस। तो ये ड्रामा कितनी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा है कि आपके पास इतने केसेस हैं जिनके पास कहीं रहने की जगह नहीं है, एंड दिस इज़ हाउ दे आर स्लीपिंग, एंड it's a proper business that's thriving, you know, और it's dangerous also, डर भी लग रहा था क्योंकि फाइन बिजनेस है, बट अगेन, और हमने अपनी पोस्ट में भी कहा था कि भाई वली की तरह घर छोड़ के जाके कोई ना करे, बिकॉज ये सिर्फ ड्रामे में होता है, आप तो ज़िंदा शायद नहीं बचे, आपकी इज्जत तो नहीं बचेगी। इज्जत तो खैर मैं गलत वर्ड बोल रही हूँ, मतलब यू विल नॉट बी सेफ यू नो बाई स्लीपिंग ऑन सच प्लेसेस। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई। आई थिंक वो बड़ा अच्छा था कि मीसम नकवी के कैरेक्टर से उसकी मुलाकात हुई, बॉस से, जिनको हम भी बॉस बोल देंगे, जैसे उन्होंने कहा मुझे बॉस बोलो, तो वो ही। और फिर उन्होंने, मुझे अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने, इंटरेस्टिंग ये लगा कि ड्रामे ने वली को दिखा रहे हैं कि उसका अब रगड़ा लगेगा, लेकिन एक कंट्रोल्ड एंड सेफ एनवायरनमेंट उसका रगड़ा लगवा रहे हैं। सो यू नो, मुझे लगता है तुमने भी शुक्र का सांस लिया होगा, मैंने भी शुक्र का सांस लिया जब वो उसको घर ले गए और उसको घर में उन्होंने बताया कि तुम ये करो, खुद जाके करो, मैं तुम्हारा ये थोड़ी हूँ, जाओ ये करो, गद्दा बिछाओ और जाओ। फिर दूसरे दिन उसको नाश्ते का बोला। तो मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी, बिकॉज ये भी अनरियलिस्टिक है ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड इट्स वेरी अनसेफ टू गो विद समबडी, सम स्ट्रेंजर, उनके घर जाना, आपको नहीं पता क्या होगा। बट हम ड्रामे को ड्रामे की हद तक रखते हैं और सोचते हैं कि ये परवरिश की दुनिया में उन्होंने दिखाया है, क्योंकि वली शायद बाहर तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करता गिवन हिज बैकग्राउंड, लेकिन अब यहाँ पे बॉस की गाइडेंस और बॉस के साथ वो थोड़ा आगे जा सकता है। So two things. Number one, I felt the drama has delivered enough for us. अगर ये ड्रामा शुरू में करता ना नैरेटिव के, तो मुझे हजम नहीं होता, लेकिन क्योंकि ड्रामे ने हमें इतनी थॉट प्रोवोकिंग कहानियां ऑलरेडी दे दी हैं राबिया, that I'm okay with this creative license. I'm okay with him, with Wali doing this now, because I know the drama has taken this liberty and the drama makers know this is not possible in the real world. दूसरी चीज जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे लग रहा है कि ये कोई सेटअप है, मुझे लग रहा है, क्योंकि इट इज टू कोइंसिडेंटल कि भाई वो म्यूजिशियन है, उनके पास अब वो स्टूडियो में लेकर जाएगा उसको, आई थिंक आगे ले जाके। तो मुझे लग रहा है ये दादा की और बॉस की कोई मिली भगत है, बिकॉज दादा इज द ओनली वन हु वांटेड कि इसका ये ख्वाब जो है ये पूरा हो। बट of course this is me thinking out of the box and hoping that something is going on, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ दादा परेशान भी बहुत लग रहे थे। So what do you think? नहीं शाज़िया, आप बहुत गलत डायरेक्शन में चली गई, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये जो बॉस का कैरेक्टर है जो मीसम नकवी डायरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो पहले दिखा चुके हैं, जो वो याद भी करता है कि उसने एक दफ़ा पहले इनको देखा था। मुझे याद है दिखा चुके हैं, तो फिर वो कैसे होगा? तो इट्स नो नहीं, दादा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये प्योरली कोइंसिडेंस उन्होंने दिखाया है। दो आई डू थिंक कि आई थिंक जो बॉस है उनकी एक स्टोरी है, बिकॉज जब वो छोड़ के जाता है, जब वो कहता है गुस्सा होके जा रहा होता है वली, ही गेट्स रियली इमोशनल, ही सेज तुम ये घर छोड़ के नहीं जाओगे। एंड ये वो जो उनकी इनसिक्योरिटी, उनका डर था ना, वो एक तो आई लव्ड इट, एंड सी दैट्स व्हाट वी वर सेइंग, वी वांटेड टू सी दिस
this panic, this वो जिस तरीके से पैनिक किया बॉस, जिस तरीके से ही वॉज लाइक नो यू कैन नॉट, लाइक वो उसके पीछे जा रहा है, उसको पकड़ रहा है लिटरली, उनकी लड़ाई हो रही है, उसने उसको धक्का दिया. दिस इज़ वॉट वी वॉन्टेड टू सी फ्रॉम द फैमिली ऑफ वली. जब हम ये बात कह रहे थे कि वली की फैमिली ने वो रिएक्शन क्यों नहीं दिया. एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट the fear that I wanted to see in the family, I saw that fear in boss whole रिएक्शन. क्योंकि उनको पता था इस दीवार से निकल गया, इस घर से निकल गया ना, इसके साथ जो होना है वो कोई सोच ही नहीं सकता. उनका जो डर, खौफ एंड प्रिडिक्शंस के क्या हो सकता है वो सामने नज़र आ रहा था. एंड शुक्र है कि वली नहीं चाहता. एंड देन वो चीज़ जो वो शायद बहुत देर बार करते वो अब करें कि अच्छा तुम्हें ये बनना है, चलो स्टूडियो में चलो. तो इट्स प्योर कोइंसिडेंस, बट आई डू थिंक ही हैज़ अ स्टोरी एट द बैक. ही हैज़ सफर्ड समथिंग जिसकी वजह से वो वली को नहीं चाहते कि वली उसी चीज़ से गुजरे जिस चीज़ से वो गुजरे थे. अच्छा, मुझे आई थिंक मे बी मैं बहुत होपफुल थिंकिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं इसीलिए फॉर द सेम रीज़न कि उसने जो वो डेस्परेट हो गया ना कि तुम बाहर नहीं जा सकते, एंड ही वाज थिंकिंग इसके मुझे पैसे ख़त्म कराने किसी तरह. सो आई गेट इट कि वो रगड़ा लगवा रहा है उसका, लेकिन मुझे लग रहा है वहाँ कुछ प्लानिंग चल रही है. बट मे बी इट इज़ मी डूइंग सम unnecessary detective work, but we will find that out. अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि वो दिखा रहे हैं कि म्यूजिशियंस की एंड आर्टिस्ट की और बहुत सारे लोग जो अपनी कोई ख्वाब अचीव करने की कोशिश करते हैं, उनकी एक स्ट्रगल होती है, एंड कभी कभी आपको वो नज़र नहीं आती स्ट्रगल. एंड दिस इज द स्ट्रगल दैट वली इज गोइंग थ्रू and he will go through. I'm not saying that everyone should leave home and run away, लेकिन उसकी स्ट्रगल, ये जो बाथरूम में गया था और उसको समझ नहीं आ रहा था, how particular he is. उसने कहा कि वो तो अपना, अमल जो कह रही थी कि अपना बिस्तर भी साफ रखता है, वो तो कुछ ग्लव्स पहनने से पहले वो तो खाना नहीं यूज़ करता. So all that, all his fears he has to face over there. अच्छा, समीर का मुझे बड़ा अच्छा लगा. वो सो रिलीव जब उस पर नाश्ता लेके जाता है, ये फिर दोनों की मज़े की बातें वो भी सारी बॉस ने सुनी, तो वो बड़ा अच्छा था समीर का. एंड देन बस मुझे कंटिन्यूटी के इश्यूज़ हो रहे थे. समीर के बाल कभी कहीं हैं, कभी किसी तरीके से हैं, क्योंकि आप इतने डीप सीन्स में जा रहे हैं ना, आप इतनी गौर से चीज़ देख रहे हैं, तो फिर वो आपको एकदम से होता है कि यार इसके बालों को एकदम से क्या हो गया. और देखो समीर का कैरेक्टर भी कितना इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चा, एक लड़का जो है वो कितना सही जा रहा है, बट उसने जो घर के एकदम से हालात हुए वो किस तरीके से उस पर इम्पैक्ट ये कि उसने वो मोस्ट प्रॉब्ली वो निकाल के जो लेकर गया अपने बैग से, और जो बाप भी कह रहा है वो स्मोक या उस तरफ इन्वॉल्व हो रहा है, वो कर रहा है तो उस पर कितना इम्पैक्ट हो रहा है. माँ बाप को उसने लड़ते हुए देखा, वली को उसने वहाँ उस तरह देखा, दादा अगेन टूटे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे. मतलब वो स्ट्रेंथ जो एडल्ट्स को होनी चाहिए थी, जब वो नज़र नहीं आ रही, तो घर के बच्चों पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो कितना अच्छा दिखाया. एंड देन अमल के साथ जो सब कुछ हुआ, तो ना सिर्फ ये कि समीर जो बहुत सॉर्टेड था, नाउ ही इज़ वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है. ही इज़ डूइंग थिंग्स दैट नोबडी वुड हैव इमेजिन्ड हिम डूइंग. और उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया आफ्टर लिस्निंग टू एवरीथिंग फ्रॉम अमल. या जब वो दूसरी बार वली से मिलने जाता है और समीर वली को उसका गिटार देकर, देयर इज क्लियर डिस्टेंस, और थोड़ा सा उसका बिहेवियर चेंज था वली के साथ उस वक्त. हाँ, उसका था, बिकॉज वो हिल गया था. The other thing that I noticed was कि क्योंकि पन्ना और सुलेमान में कभी डिसएग्रीमेंट उस बच्चे ने नहीं देखा है. They've always been on the same page. तो जब उसने पहली दफ़ा ये देखा और काफ़ी बुरी आर्ग्यूमेंट थी, and he was standing there, so that really shook him. And that also has a lot to say with how children react. जब आप अपने पेरेंट्स के भी, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना हमारे पेरेंट्स तो कभी आर्ग्यू नहीं करते, वो तो हमेशा लाइक they don't do it in front of us. सो वो वहाँ से भी हिल गया. एंड इट ऑल्सो शोड कि पन्ना सुलेमान जो वाकई कभी आर्ग्यू नहीं करते हैं, वो किस तरह हिले हैं वली के जाने से. एग्जैक्टली मतलब किस तरीके से हर चीज़ों पे इम्पैक्ट हो रहा है. बट उस घर के सारे मर्द जो है ना, मुझे लगता है सेल्फिश ही हैं. सुलेमान को भी पन्ना से अपने दिल की बात करनी थी, तो उसने बुलाया, उसने सुना नहीं वो क्या कह रही है, बल्कि उस पर वो उल्टा गुस्सा हो गया. तो वो जो चीज़ है उन सब में आ रही है. दादा को देखो, मतलब वो जाके कमरे में बैठ गए, बजाय इसके कि वो समीर को समझाते, कह रहे पैसे तो दे दिए थे, अब कल क्या होगा हमें क्या पता. लाइक दिस इज अ स्टेटमेंट दैट इज क्रिएटिंग सो मच fear and uncertainty in a young child and a young adult. and आप ये बोल रहे हैं, फिर वो दूसरे दिन बैठे हुए रो रहे हैं, फिर जहांगीर को जाके कह रहे हैं तुम्हें क्या पता मेरे दिल पे क्या गुजरी थी जब तुम गए. मैंने कहा अपना दुख तो साइड पे रखें. और फिर कह रहे हैं कि नहीं वो सही होगा, उसको हमारे घर का बच्चा हम तुमने पाला है.
आई वाज लाइक आपको तो इस वक्त जहांगीर को ऐसी खरी खरी सुनानी चाहिए थी. सो दादा इज रियली रियली टेस्टिंग माई पेशेंस. मुझे एक्चुअली दादा पे गुस्सा आ रहा था. आई वाज लाइक इनको लाइक व्हाट इज ही डूइंग. लाइक डज जहांगीर नीड टू हियर दैट योर सन विल बी ओके. No, he doesn't need to, and his son will not be okay. Jahangir really needs to get his act straight, you know. Okay, so my issue was actually surprisingly not that till you had mentioned it. क्योंकि राबिया मुझे लगता है कभी कभी हम एल्डरली से या जो सबसे ज़्यादा जिनको हम घर के सरबरा कहते हैं समझते हैं कि अभी तक वो हैं वो थक चुके होते हैं एंड आई डोंट थिंक दादा इज नेसेसरीली एज वाइज ऑल द टाइम एज ही इज शोन टू बी. दादा का वो जो स्टेटमेंट था तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि तुम जब घर से निकले तो मुझे भी ऐसी फीलिंग हुई. वाज जस्ट टोटली अनकॉल्ड फॉर. But maybe that is Dada. Dada doesn't have an answer to what's going on around him. And he's not the know-all and do-all of everything. तो मेरी दादा से वो expectations I think नहीं थी. जहाँ तक उन्होंने कर लिया and I'm very happy to see that. ओके सो अगर तुम ये पॉइंट नहीं उठाती तो मैं जाने देती. बट सिंस यू हैव रेज दिस पॉइंट तो माय आंसर इज टू थिंग्स. नंबर वन तो फिर देन द ड्रामा शुड नॉट हैव शोन अस कि वो वली को कैसे गाइडलाइंस दे रहे हैं, वो कैसे सुलेमान या जहांगीर या किसी से भी बात करने की कोशिश करते हैं, अमल से बात करने की कोशिश करते हैं. तो फिर दादा का ये रोल ड्रामे को हमें नहीं दिखाना चाहिए था अगर तुम्हारी ये बात है. अच्छा एक मिनट. सो आप अभी कह रही थी कि दादा के ग्रे कैरेक्टर्स होने चाहिए. सो दिस इज योर ग्रे कैरेक्टर. No, this is not grey character. No, this is no way grey character. Sorry, this is a character trait that you have established of guidance that should have carried on, that goes with his persona and the position that he has in the house. You have shown him, you have built him up as that, and you are telling us this narrative of yours through Dada is that कि आपके घर के बड़े आपके दोस्त होने चाहिए. ठीक है, तो वो narrative आपने build किया. ये इसमें ग्रेनेस कहीं नहीं है. ठीक है, उसके बाद ओके यू फिनिश्ड एंड आई विल टॉक. या और अगर जैसे तुम कह रही हो कि दादा थक चुके तो दादा से फिर आप खामोश रखवाते. फिर आप बिल्कुल आई कैन गेट दैट. तो फिर दादा खामोश रहते. दादा से आप इस किस्म की बातें नहीं कराते जो जहांगीर को उन्होंने बोला. आई थिंक दैट स्टेटमेंट जस्ट मुझे उस स्टेटमेंट ने ऐसा उड़ा के रखा था. लाइक ये क्या कह रहे हैं जहांगीर को. तो फिर आप दादा को चुप करा देते. दादा से ये जुमले नहीं कराते आप ना. उनको समीर के सामने ये नहीं बोलना चाहिए था. चुप रहते दादा. आप दादा का बिल्कुल दुख दिखा देते कि वो रो रहे हैं और सब कुछ. फिर ये नहीं करते आप. Okay, so my simple answer to that, which I feel, and I've seen it around me, but maybe you've seen something different, which is why you came like this, is कि दादा जो होते हैं ना वो पेरेंट्स भी होते हैं. अब जब वो अपने बेटे से बात करें ना ही इज अ डिफरेंट पर्सन. जब वो अपने ग्रैंड चाइल्ड से बात करेंगे ही इज अ डिफरेंट पर्सन. और वो जो एक विजडम आ जाता है ना विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड द पेशेंस एंड एवरीथिंग एल्स दैट कम्स विद इट, वो कभी कभी आपके बच्चों के साथ नहीं होता क्योंकि बच्चों के साथ आपके एक्सपेक्टेशंस होते हैं. जहांगीर चला गया उनको बुरा लगा. वली चला जाएगा वो कहेंगे जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी बिकॉज ही वॉन्ट्स हिम टू फुलफिल एवरीथिंग. एंड आई थिंक इन दैट वे आई हैव सीन ग्रैंड पेरेंट्स डू दैट. And I feel, yes, this is exactly what Dada's doing. I would have loved it if he would have given to Jahangir. But maybe I'm expecting too much from him. I actually disagree completely. I agree with your statement कि शायद हमारे घर के बड़े जो होते हैं वो इतना थक चुके होते हैं और उनके ऊपर ये एक्सपेक्टेशन का बोझ नहीं डालना चाहिए कि वो हर चीज़ के लिए आपके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें या वो आपका ख्याल रखें. इन रियल लाइफ आई वुड कम्प्लीटली एग्री बट आई थिंक द ड्रामा शोड मी समथिंग एल्स. इवन नाउ ही वॉज एडवाइजिंग जहांगीर, ही वॉज ट्राइंग टू कंसोल हिम. तो आप वो फ्रेंडशिप वाला कैरेक्टर दोबारा उनका ट्रेड जो है उस कैरेक्टर में लेकर आ रहे थे. सो आई जस्ट फील दैट दादा के कैरेक्टर को ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी जो वो बोल रहे थे. आप खामोश रख लेते. उनका दुख दिखाना था दिखा देते. खैर moving on to Anya, I think a huge shout out to the drama. I don't think I can say enough in appreciation of the creators कि उन्होंने, and I don't know ये मीसम साहब का आइडिया था या ये किरण का आइडिया था, but I just loved it that they should, and I was literally शाजिया मैं ना उठ के बैठ गई जब मैंने देखा कि वो ये दिखा रहे हैं. And I was like what a stroke of brilliance, you know. So for me Parvarish goes and it does, you know, छक्के चौके, and फिर पता नहीं छक्के से भी आगे कोई बड़ी चीज़ होती होगी ना, हैट्रिक या कुछ, तो ड्रामा वो करता है. देन वो कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जिसमें कहती हूँ पता तो था कि आउट हो जाओगे फिर क्यों भागे, पता तो था कि वो कैच हो जाएगा फिर क्यों मारा, यू नो. ये इस तरह की चीज़ें, वो इस तरह की चीज़ें कर देता है ड्रामा मेरे लिए कुछ. बट ये तो अमेजिंग बिकॉज सेल्फ हार्म इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट
प्रॉब्लम राइट नाउ इन टीनेजर्स इन पाकिस्तान. जितना मैं यंग लड़के लड़कियों के साथ बात करती हूँ, जब भी हमारे पास शाज़िया हमारी जो यंग टीम्स होती हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट के यू नो आई ऑलवेज आस्क देम, अच्छा व्हाट आर द इश्यूज दैट यू सी हैपनिंग अराउंड यू, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नो यंग पीपल आर गोइंग थ्रू, चाहे वो यू नो रिलेशनशिप के इशूज़ हों, चाहे वो माँ बाप के साथ हों, चाहे वो टीचर्स के साथ हों. तो स्कूल्स और बच्चों की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो है ना सेल्फ हार्म के बारे में बहुत दफ़ा बात हुई है. दैट देव टोल्ड मी दैट दे हैव सीन देयर फ्रेंड्स डूइंग इट और दे हैव सीन किड्स दे इन देयर स्कूल डूइंग इट. और बहुत बड़ी एक परसेंटेज है, ये बहुत कॉमन है. जब मुझे पहली बार पता चला था शाज़िया, आई वाज शॉक्ड कि वाकई. और बहुत से केसेस में माँ बाप को कितने अरसे तक पता नहीं चलता. तो एक तो ड्रामे ने ये बहुत अच्छी बात की कि इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को हाईलाइट किया इन द वे दे डिड इट. ओ माई गुडनेस, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन. आई डू नॉट हैव इनफ वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन टू उनको सही तरीके से तारीफ़ कर सकूं. उन्होंने साइकोलॉजी दिखाई कि उस लड़की के बच्ची के जहन में चल क्या रहा था. उसका मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, तो खुद से कहते कट योर सेल्फ, फील द पेन, अपने आप को हार्म करो, अपने आप को कुछ करो ताकि तुम्हें दर्द फील हो. एंड आप उसमें कितनी लेयर्स देख सकते हैं ना. जो मेरी बात हुई, जो तुमने मुझे मैसेज भेजा कि आनिया ये सोच रही है, यू नो. तो आई लव्ड इट दैट द ड्रामा हाईलाइटेड दिस पॉइंट एंड शोड द साइकोलॉजी एंड व्हाट शी डज एंड हाउ इट. एंड फिर वो जो पूरे फ़ोन वाली चीज़ थी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी. You know, two things about this. Number one, जब वो फोन का हो रहा था ना, you're right, तुमने कहा ना तुम उठ के बैठ गई, तो मैंने जो है ना उसको पॉज करके ज़रा बड़ा किया. मैंने कहा पहले I was like, मैं अपनी धुन में चल रही थी. मैंने कहा अच्छा ये बात कर रही है किसी से. I said, wait a second, who's she talking to? And then I realized that, oh, this is what they're doing. So it was really brilliant. I agree with Rabia. It was amazing. The other thing is Rabia, उन्होंने जो है ना डोर पकड़ी है पिछले एपिसोड से आनिया की, कि आनिया, क्योंकि जब महानूर ने आनिया से पूछा बेटा आर यू ओके, आनिया ने कहा यस आई एम फाइन, आई एम टोटली ओके, एंड ठीक है वली, ठीक है, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी. एंड आई सेड what is wrong with this girl, because ये तो अभी रो रही थी सिसक के, something very sinister which Mahnoor doesn't know about. And then they showed this scene उसके आगे. So Anya went through that trauma. Everyone is dealing with it different ways. Anya ने अपने आप को बता दिया नहीं मैं ठीक हूँ. She's protecting herself and saying I'm perfectly fine. वली को कुछ नहीं होगा. वली is going to be fine. Then the other Anya inside her is coming and telling her कि how dare you not cry, your brother is not here, the person जिसके साथ वो तुम बैठी हुई थी, जो तुम्हें कह रहा था कि everything will be okay, मैं बाबा से बात करूँगा, जिसको सिर्फ तुम ट्रस्ट करती थी और सिर्फ उससे तुम बात कर रही थी, बाथरूम में लॉक थी, तुम बाहर नहीं निकल रही थी. All that was playing and that sense of guilt कि I'm not there for him, he's alone, and जो बार बार वो कह रही थी कि मैं पैदा ही नहीं होती, that sense of shame, that guilt. So that's why she wanted to harm herself. It was all brought together beautifully. अच्छा, अदर देन दैट मुझे लगा शाज़िया एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी. जब भी हम लोगों ने इस टॉपिक पे बात की है, जब भी यू नो, तो ये चीज़ बहुत होती थी दैट कि वो कोई ना कोई एक चीज़ होती है जिसकी वजह से बच्चे बुली होते हैं. मे बी उनकी स्किन का कलर, मे बी उनके बाल, मे बी उनके ग्रेड्स, मे बी उनकी हाइट, एनीथिंग, या मे बी everyone around you is has a relationship you don't, you know. तो कोई एक चीज़ होती है जिसको आसपास के लोग, बच्चे जो हैं, उसको आपकी वीकनेस में कन्वर्ट कर देते हैं. एंड पेरेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट वीकनेस. और उस वीकनेस को निकालने के लिए, या आप उस वीकनेस को समझते हैं ये आपका जुर्म है और आप उसको अपने आप को पनिश करना चाहते हैं. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है ना वो ड्रामे ने हमें सामने लेकर आई. एंड आई लव्ड इट एंड आई कांट वेट फॉर महानूर टू डिस्कवर इट. और वो इतना डर लग रहा था, एंड वो कितना अच्छा दिखाया. एक पेपर कटर हर किसी के घर में है शाज़िया, उसको कोई नाइफ नहीं उठानी पड़ी. इतनी लाइक इट वाज रियली रियली गुड द वे दे एग्जीक्यूटेड द होल सीन. तो वो एक अच्छा था. एंड उसके बाद जो तुम बोल रही हो ना कि पीछे से लेकर आए, अब इसमें भी उन्होंने दिखाया महानूर टीचर से बात कर रही है जो आगे जाके कनेक्ट करेंगे. सो ना उसको पता चल रहा है कि वो हिस्ट्री में फेल हो गई है, या ज्योग्राफी जो कोई एक चीज़ थी जिसमें वो फेल हुई है. तो दे आर बिल्डिंग अ ब्लॉक फॉर व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, हाउ महानूर विल फिगर आउट दीज थिंग्स. तो ये भी ड्रामा बहुत अच्छा कर रहा है. शुड वी मूव ऑन टू वली एंड वली's what's going on with him? वली and the boss. वली जो घर से जाने वाले थे, तंग आ गए थे उनके रिएक्शन से, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए, उनको रेस्टोरेंट पे जाके उससे खिलवाया, जाओ तुम जाके पैसे देकर आओ मैं नहीं दे रहा. So yeah, वली is wondering कि what's going on over here. और मुझे अच्छा ये लग रहा है दिखाने कि वली इज टेकिंग बेबी स्टेप्स. लाइक उसमें पहले वो दिल में सोचता है, फिर करेज लेके बोल देता है कि आप भी तो पैसे देते हैं, आपने मेरे पैसे सारे खर्च करा दिए. तो यू नो लाइक
फिर व्हेन ही इज़ फोर्स्ड कि उसके पास पैसे नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा, तो फिर वो समीर को कॉल करके उससे पैसे लेता है, उससे गिटार वापस मंगवाता है। तो आई लाइक इट कि वो दिखा रहे हैं कि वली छोटा-छोटा करके बेबी स्टेप्स लेके ही इज़ बिकमिंग स्मार्ट। अब आगे क्या होगा, लेट्स सी, बट इट वाज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी हिम गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, कि वो अकेला बैठा हुआ है और उसके लिए आपको इतना डर लग रहा था कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। फिर आपको सुकून आ गया कि वो बॉस के घर पहुंच गया। अब मज़े की चीज़ स्टार्ट हो गई, वो जो पैसे फाड़े और वो वो कह रहा है मुझे चाय दे दें, टोस्ट दे दें, मजाक मत करें, एंड इज़ लाइक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और उसका एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि वली वाइल ही इज़ डूइंग दैट, ही इज़ अ प्रोटेक्टेड चाइल्ड, ठीक है। तो वो अपने हैं, वो गले में उसने चेन के साथ जो रिंग सी पहना हुआ है, वो उसने वैसा ही रखा है। उसकी ड्रेसिंग भी वैसे ही वो रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा। लाइक उसको नहीं हो रहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो थोड़ा अपनी स्टाइल को कम कर लूँ, बिकॉज ही इज़ नॉट स्ट्रीट स्मार्ट येट कम्प्लीटली। तो वो दोनों चीज़ों का जो बैलेंस है, मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है, ऑल्दो आई डिड थिंक कि वली ने शेव कहाँ की होगी, फिर मैंने सोचा चलो पैसे तो दिए थे दादा ने, कहीं खड़े होकर किसी बार्बर की शॉप से करा लिया होगा। No, I like the way they had shown that. मैंने कहा लेकिन वली को फिर गुस्सा आ गया, अब जा रहा है, अब कहाँ जाएगा गिटार लेके, अभी तो निकल चुका है घर से, पता है ना जेब में पैसे हैं। सो मेरे दिमाग में ये आ रहा था जैसे यहाँ लोग बहुत करते हैं, मैंने कहीं कहीं पाकिस्तान में भी देखा है, किसी नुक्कड़ पे बैठ के गिटार बजाओ, सामने टोपी रखो, कोई ना कोई तो पैसे दे देगा। मतलब and it's and lot of students do that, a lot of musical students do that because they love playing. So I was thinking, oh, maybe they're going to show this, I don't know. लेकिन या अब नाउ आई एम वेटिंग, क्योंकि अब वो स्टूडियो खुलेगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत ही ज्यादा मुझे कोइंसिडेंस लग रहा है, बट चलो लेट्स सी। बस मुझे ये लगता है कि अगर हम थोड़ा सा दिखाते कि वली डज हैव अ प्लान ऑफ एक्शन बिकॉज ही इज़ लॉस्ट, उसकी माँ भी बोल रही है और समीर भी पूछा तो कह रहा है ये मुझे कुछ ज़्यादा ही नाइवनेस दिख रही है वली के कैरेक्टर में। सो मुझे लगता है कुछ ऐसा होता कि उसके वो कहता मैं तो ये करूँगा, लेकिन वो फेल हो जाता। तो मुझे मुझे इस चीज़ की कमी फील हो रही है, बिकॉज वली को मैं इतना डम नहीं देखना चाहती, सॉरी, कि वो ही इज़ जस्ट वॉकड आउट इन लाइक आई डोंट इवन हैव अ प्लान। तो जैसे तुम कह रही हो, वो कहता कि मैं गिटार लेके कहीं भी बैठ के गाना गाना शुरू कर दूंगा, या ये कहता कि ठीक है गिटार तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, मैं जाके इस जगह मजदूरी करके थोड़े से पैसे कमाऊंगा। लाइक ही इज़ टोटली ब्लैंक, आई डोंट हेयर हिम सेइंग एनीथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट जब बॉस उसको बाहर भेजता है तब भी ही इज़ परेशान, ही हैज़ नो आइडिया कि वो कैसे करे। मुझे लगा उन्होंने दिखाया कि दो लड़के जो हैं गाड़ी का शीशा साफ करें, मे बी ही विल जॉइन देम, एंड आई वाज लाइक मेरा दिल हो रहा था कुछ, लेकिन उसने वो भी नहीं किया। बस उन्होंने खाना वो देखा और उनको खाता देख के ही केप्ट क्वाइट एंड ही कॉल्ड समीर। सो आई जस्ट फील ये चीज़ थोड़ी सी मैं देखना चाहती थी कि वली हैज़ अ प्लान ऑफ एक्शन और इस डज ट्राई टू डू समथिंग, बट ही फेल्स बिफोर बॉस हैड टेकन हिम टू द स्टूडियो एंड गिवन हिम अ फ्री राइड। अच्छा, और मुझे एक सवाल ये भी उठता है कि अब घर वालों को पता है ना दैट समीर इज इन टच विथ हिम, एम आई राइट? सिर्फ मानूर को पता है, सिर्फ मानूर को पता है, नोबडी एल्स नोज। मानूर एंड अमल नो, एंड शायद दादी भी थी जब, आई थिंक जब दादी भी थी जब कॉल आई थी, मुझे याद नहीं है, बट मानूर और अमल तो थे जब। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लोग अपने उसमें धुन में चले गए हैं कि पता ही नहीं कर रहे वो कहाँ है। पार्ट ऑफ मी क्वेश्चन कि जब समीर इंसिस्ट कर रहा था घर चलो, क्या वली को अपनी ईगो नीचे ले जानी चाहिए थी? पार्ट ऑफ मी इज सो एंग्री एट जहांगीर, आई फील जहांगीर को जाके ढूंढना चाहिए अपने बच्चे को, लेकिन वो नहीं ढूंढ रहा, वो नहीं ढूंढ रहा, एंड दैट्स बॉदरिंग मी। या इनफैक्ट वो चला गया माया के घर और माया के अब्बा को सुना रहा है कि थैंक यू आपने ये किया, वो लाइक क्या भाई। So Jahangir is one character जिसपे मुझे मतलब, and I want to appreciate Noman Ijaz's performance here, that I literally, I mean he's on my hit list. I want to strangle him. वो जो उसने जाके माया के अब्बा से कहा, again he wants to make someone else feel bad about his own गलती। आपने गलती करी है, आपकी पेरेंटिंग की वजह से ये सब हुआ है, अब आप जाके किसी और को दुश्वार ठहरा रहे हैं। इट्स नॉट माया's father's fault if he's left the house, it's your fault that he's left the house। और मज़े की बात है कि माया के अब्बा कह रहे हैं कि माया के, मैं कह अब तो आपने सबको बता दिया। उसने कहा मैं क्या करता, मैंने तो कहा, तुम ही ने कहा था उससे बेहतर चाहिए तो मैंने बता दिया। मतलब उन्होंने ख़ानदान में अनाउंस कर दिया कि वली और उसकी जो है बातचीत हो चुकी है। आई लाइक इट कि माया की माँ जो है ना, शी इज़ नॉट गिविंग। अब वो उसको सुना भी देती है अपने मियाँ को, और कहती है नहीं मैं पैसे भी खुद अरेंज कर लूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है आपके, आप ये करें या वो करें, और इसकी शादी का ख्याल निकाल दें और उसकी इसके जो पैसे थे मैं वहाँ से निकाल लूँगी। अब देखो क्या होता है, माया को पता चल गया। वाई इज़ अमल अवॉइडिंग माया? Did it make sense to you? I think Amal is just going through a lot right now. Amal can't deal with what's going on. Plus, Amal has realized how much she likes Wali. तो उसको समझ नहीं आ रहा वो अभी माया की sentiments के साथ कैसे deal करे। Yeah, you're right.
ठीक है. And also Rabia, I think Amal को नहीं पता कि Maya knows that he's left the house. Maybe, yeah. So she doesn't want to say that to her कि वो और ज़्यादा upset होगी. Oh, हाँ, ये ज़्यादा बेहतर explanation है. अच्छा जी, thank you Rabia. ठीक है, we can move on to the next drama which is Diane. No, wait, I just wanted to say one thing क्योंकि हम लोग जब पोस्ट करते हैं अपने आर्टिकल्स भी यूट्यूब कम्युनिटी पे इधर उधर, तो मैं ये कमेंट्स बार बार देख रही हूँ कि ऐना की जो है वो परफॉर्मेंस, उसकी जो तलफ़ुज़ है वो सही नहीं है. तो पहले मैंने सोचा था मैं मेंशन करूँगी, आई हैड स्पोकन टू डायरेक्टर मीसम नकवी जिनका आर्टिकल निकलेगा, इंटरव्यू निकलेगा इंशाल्लाह, ही एड्रेस्ड इट देयर. लेकिन मैंने सोचा मैं यहाँ भी मेंशन कर दूँ बिकॉज बार बार लोग ये कह रहे हैं कि उसका, क्योंकि यस वो गुलाम के बजाय गुलाम, गलती के बजाय गलती, गुस्से के बजाय गुस्सा. तो मीसम ने मुझे ये रिप्लाई किया विच मेड अ लॉट ऑफ सेंस एक्चुअली. ही सेड कि आजकल जो जेन जी है ना वो इसी तरह बोलती है. दे ये स्पेशली ये वाला जो तलफ़ुज़ है ना ये गलत ही. अगर ये कैरेक्टर ऐसा होता जिसकी उर्दू सही होनी चाहिए थी तो मैं दुरुस्त करता, लेकिन क्योंकि ये कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल दैट दे सी ऑन स्क्रीन, that is why I have let it go, and I then agreed with him. I didn't have any criticism after that, so I just wanted to share that with everybody as well. Okay, ठीक है, we can move on to Diane now. We can move on to Diane. Okay जी, ब्यूटी विद ब्रेन्स मिल गई हैं ज़वार शाह को. अब आई एम सॉरी, अब आप लोग मुझे जज करें, कुछ भी कहें कि शाजिया आप कुछ नहीं कह रही हैं यहाँ, ये क्या हो रहा है, ज़वार जो है ये क्या कर रहे हैं. ऑफ कोर्स उनको नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स ही हैज़ अ वाइफ ओवर देयर एंड ही शुड बी डूइंग ऑल दिस. But then, in my defense, I will say Misha/Nihal is also his wife. अब वो क्या करें भाई, ज़वार साहब जो हैं वो अकेले हैं क्योंकि शबाब तो बेड पे हैं और शबाब के रोने धोने ही नहीं ख़त्म हो रहा है. तो उधर मिशा जो है उनकी एक्सेल फाइल पे उनकी मदद करने भी आ गई. उन्होंने फ़ौरन उनके नंबर सॉर्ट आउट कर दिए और सब कर दिया. फिर वो जब करीब थे तो उन्होंने ऐसे भी हिला दिए बाल. तो मिशा जो है वो सारी वो चीज़ें सही कर रही हैं जो इस वक्त ज़वार को उसकी तरफ अट्रैक्ट करे. और आई थिंक सेकंड एपिसोड के टुवर्ड्स दी एंड जो वो उनको बर्थडे से पिक करता है और उन दोनों के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन होती है वो तो बहुत ही क्लियर थी कि वो कहता है कि तुम भी वही फील कर रही हो जो मैं फ़ील कर रहा हूँ. तो वो कहती है क्या, तो कहती है मुझे क्या पता आप क्या फ़ील करें. तो वो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी कि वो कहता है ऐसा मैंने पहले भी एक दफ़ा शायद फ़ील किया था. तो कहती है मुझे पता है. वो कहता है व्हाट. सो आई थिंक ये तो अब क्लियरली इस्टेब्लिश हो गया है कि ज़वार इज़ इंटरेस्टेड इन हर एंड हैज़ कम्प्लीटली फॉरगॉटन अबाउट शबाब. वो तो उसको नज़र मुड़ के देख भी नहीं दे रहा और शबाब बिल्कुल उसके दिल से उतर गई है. So I want to say that the creators are trying to play it cleverly over here, and I have to say they have succeeded to some point. क्योंकि number one, शबाब ने जो ज़किया को जेल में रखा ना, और फिर उसके बाद ज़किया का दिमागी तवाज़ुन जो सही नहीं है अब, तो दैट हैज़ एडेड टू ज़वार्स एंगर विद हर. ठीक है, सो अगर वो सिर्फ निहाल की तरफ जाता विदाउट ऑल दैट हैपनिंग, इट वुड हैव लुक्ड रियली बैड. नाउ ज़वार शाह जो है ना वो थोड़े से बच गए हैं क्योंकि ही इज़ एंग्री एट शबाब कि तुमने मेरी बहन के साथ ये किया है, और फिर वो ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि ये मिशा में नहीं है. एंड सेकेंडली जो मिशा का जो उन्होंने वो मैथमेटिकल नंबर एबिलिटी दिखाई ना, that was a completely different dimension to her personality, which Zawar really appreciated and felt very impressed with. So the two things are coming together, and you are now showing that Zawar Shah जैसे भी husband जो हैं वो कभी कभी फिसल सकते हैं जब ऐसा हो. So आपने ज़वार को कहीं ना vindicate कर दिया है. और दूसरी बात ये शाजिया कि जो ज़वार मतलब बातें अजीब सी हैं ना. ज़वार एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी बहन ने उसकी बीवी को मारने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू द जो साजिश उसके सामने आई है, एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग शबाब उसको माफ़ कर दे. उसके बाद शबाब जो है वो गुस्सा हो रही है तो वो समझ नहीं पा रहा है. एंड तो वो थोड़ा सा ना वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मुझे लग रहा है कि एक यू लाइक ज़वार ऐसे कैसा सोच सकता है. और आपको समझ आ रही है कि शबाब कह रही है कि तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही कि मैं मर सकती थी. तो उसकी इनसिक्योरिटी और उसका जो गुस्सा है ना आपको वो भी समझ आता है. बिकॉज वाकई आई वाज आल्सो थिंकिंग क्या ये थोड़ा सा कूल खेल सकती थी शबाब, बट देन शबाब इज़ शबाब एंड शबाब तो वाकई मर जाती है अकॉर्डिंग टू अगर जहर वाकई काम कर जाता तो उसको तो गुस्सा चढ़ेगा. उसने तो ज़किया को डाल दिया. लेकिन उसके बाद फिर नहीं मुझे समझ आई कि शबाब ने आके नीचे क्यों बोला आफ्टर ज़किया को वो पागल खाने भिजवा देते कि मुझे नहीं पता था यहाँ तक चीज़ चली जाएगी. आई वाज लाइक तुमने तो जेल भिजवा दिया था, वो पागल खाने जाए या वो जेल जाए तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है. तुमने तो उसको
सज़ा दिलवानी है। तो वो डायलॉग्स मुझे बिल्कुल जो है ना वो समझ नहीं आए, लेकिन वहाँ पे भी सब घर वाले एक साइड पे थे और अब शबाब ना अकेली हो गई है। तो मुझे उसका सिर्फ ये था कि उसने शबाब ने कहा था कि मैं तो चाहती थी बस डर जाए, थोड़े दिन जाएगी, उसको पता था बेल पे निकल जाएगी। बट लुकिंग, आई मीन थिंकिंग अबाउट my review and your review so far, I just want to give a disclaimer. This is Diane's world, and I'm reviewing it because so many people are watching it and because the performances are good. And per se, अगर हम उसी दुनिया में हम रखें, so this is how characters are, and it is entertaining, and it is also showing human conflict and emotion. Maybe everyone will not appreciate it, but for a lot of people, they are watching. बट देखो शायद सिंपल सी बात है, डाइन इज़ अ सेंसेशनल प्लॉट, ठीक है, उसका आइडिया अच्छा है रिवेंज का, लेकिन उन्होंने उसको हाईली सेंसेशनल किया हुआ है और उसमें वो सारे मसाले लेकर आ गए। एंड क्योंकि डाइन पे व्यूज़ आ रहे हैं तो उन्होंने उसको ड्रैग भी किया है। लाइक मुझे नहीं समझ आई कि शबाब और उसकी की अम्मी की पहले फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन, फिर वो हुनैन को ले गई, वहाँ बैठे हुए इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन की क्या ज़रूरत है। सो अब आप सिर्फ खींच रहे हैं ड्रामे को जस्ट बिकॉज व्यूज़ आर कमिंग एंड बिकॉज एक्चुअली वी आर हुक्ड। आई एम इंटरेस्टेड कि निहाल या मिशा जो है वो कैसे अपना नेक्स्ट बदला लेगी, क्या फिर उसको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी, कुछ फ्रेमिंग करेगी। जो मैंने पहले भी बोला कि मुझे ना बहुत मेरे बड़े ना वो somehow this drama has made me like I want to see revenge, I want her to get back to them somehow, but and I'm waiting। तो आप उस वेटिंग में जो आपने मुझे इन्वॉल्व कर लिया उसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि ये कब होगा। तो वो चीज़ है, जैसे आई रियली वांट टू सी कि अब हम दोनों जो बात कर रहे थे ज़वार को माफ़ करेगी या नहीं करेगी, लेकिन जो अब सेकंड एपिसोड में लास्ट में उसने जिस तरीके से बोला है, मुझे लगता है वो ज़वार को माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि उसने उधर आपको कोई भी सॉफ्ट चीज़ नज़र नहीं आई। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट द ड्रामा क्रिएटर्स कि आप एडिट में प्लीज़ ये एक्स्ट्रा सीन निकाल दें, स्टोरी को थोड़ा सा फास्ट पेस करें। वी रियली वॉन्ट टू सी द रिवेंज गेम गोइंग फुल थ्रॉटल एंड हमें नज़र आए कि शबाब क्या करिए क्या नहीं, सॉरी निहाल क्या करिए क्या नहीं करी। अब वो पूरा बर्थडे वाला सीन ठीक है थोड़ा छोटा कर देते, वो इतने लंबे लंबे डायलॉग्स, वो इट वाज नॉट नीडेड। आई डिडंट थिंक इट वाज नीडेड। हाँ, आई एग्री विथ यू। ऑल्सो वन थिंग दैट स्ट्रक मी वाज कि जब शबाब अपनी अम्मी के घर गई थी, तो मुझे लग रहा है उसने अपनी अम्मी को नहीं बताया कि इन सब ने जो है ये नूरी को और निहाल को मारा है। सो आई थिंक शी डजंट नो, है ना, बिकॉज एकदम से अब शबाब के ऊपर वो एक तो वो कैमरे भी इतना ज़्यादा ठहराते हैं ना हर किसी के एक्सप्रेशंस पे, लेकिन जब वो अम्मी कह रही थी तो मैं वापस चला जाना चाहिए था, वो अपनी बहनों को तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो देयर वाज दिस एक्सप्रेशन ऑन शबाब्स फेस। अच्छा मुझे दो चीज़ें अच्छी लगी, एक तो ये कि जो उन्होंने दिखाया कि मीशा जो है वापस जाती है जेल में उससे मिलने निहाल बन के, और अपने लंबे बाल सारे वापस आके एंड उसको बताती है जकिया को। वो अच्छा ट्विस्ट था, जकिया बताई कि क्या हो गया एंड जकिया सोच रही, और फिर उन्होंने उसको पूरा इस्टेब्लिश किया कि उसकी वजह से जकिया का जो है वो मेंटल, लाइक जकिया इज़ डाउटिंग हर सेल्फ, जकिया इज़ टेलिंग पीपल लोग करे, तो उन्होंने एक अच्छा उसका ना प्लॉट बनाया। फिर सेकंड मुझे ये भी इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने पूरी तैयारी की कि वो जकिया को कुछ करवाएं, फिर उसका मेंटल टेस्ट कराएं और डिक्लेयर कर देंगे दैट शी इज़ नॉट मेंटली स्टेबल। तो और फिर आपने उसको साइड पे कर दिया कि उसका किस्सा आपने ख़त्म कर दिया। तो मुझे ये दो चीज़ें जो है ना वो ड्रामे में इंटरेस्टिंग नज़र आई थी। निहाल वाली चीज़ तो मैं वाकई नहीं एक्सपेक्ट करी थी, क्योंकि मैंने प्रोमोज नहीं देखे हुए थे, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी। आई वॉज लाइक ओह दिस इज़ इंटरेस्टिंग। हाँ, this was good, it was a good, थोड़ा सा it's a very small thing, maybe viewers don't notice it, लेकिन क्योंकि हमने already एक ही कैरेक्टर को हम आगे लेकर गए हैं, राबिया पिछले में भी, पहले भी वो निहाल भी was महविश हयात and now the actor मिशा is also महविश हयात। जब वो जाती है ना उनके डॉक्टर नवेद के घर और वो केक दे रहे होते हैं और वो कहती है just a tiny bit, that is actually, तो she is निहाल will not speak like that। तो आप थोड़ा सा वहाँ, I think when she is alone she doesn't have to be pretend, she should be Nihal over there, she should not be Misha, कि आप कहीं तो credibility लेकर आए ओरिजिनल कैरेक्टर की, so we also remember। या सही कह रही हो। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू शमशेर। ओके जी, यस शमशेर। सो शमशेर जो है ना वो एक मिनी वेब सीरीज़ है जो कि टैपमेट पे आ रही है एंड इट्स अबाउट हॉकी एंड कि इस वक्त हॉकी कितना पाकिस्तान में सैड सीन है। वो जो हमारी नेशनल गेम है, वो चीज़, वो गेम, वो स्पोर्ट जो पाकिस्तान की नेशनल स्पोर्ट है, उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहा, कोई उस पर इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी कोई टीम्स नहीं है, हमारी यूथ जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है हॉकी को ज्वाइन करने के लिए। और एक एक्स हॉकी प्लेयर जो है उसकी ज़िंदगी की रियलिटी क्या है जब वो अब भी हॉकी नहीं खेल रहा, व्हाट चैलेंजेस फाइनेंशियली एंड इमोशनली ही इज़ फेसिंग। I actually feel it's again a very sincere project, and हम बार बार राबिया मैं न्यूज़ में देखती हूँ, पिछले 10 सालों से देखती चली आ रही हूँ
कि हॉकी को रिवाइव करेंगे, फिर हॉकी के ऊपर एक आर्टिकल आता है। अभी हम लोग को सेमीफाइनल जीते थे, अब आई थिंक वी लॉस्ट द फाइनल एंड यू नो एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड एंड बट इस ड्रामे में नैरेटिव में वो सिर्फ 2 एपिसोड देखी है मैंने और बहुत इंटरेस्टिंग बातें वो पुश कर रहे हैं। एक तो ये कि एक privileged गेम आपने क्रिकेट को बना दिया एंड इट्स ऑलवेज क्रिकेट वर्सेस हॉकी बिकॉज हॉकी इज सपोज टू बी द नेशनल स्पोर्ट, लेकिन जब उस नेशनल स्पोर्ट में आप फंड्स नहीं देंगे, आप कुछ देंगी नहीं एंड द प्लेयर्स वर कमिंग अप फ्रॉम द स्ट्रीट, वेयर एज क्रिकेट में अगर तुम देखो अब फिर भी स्ट्रीट से आ रहे हैं, they've also changed the way they are soliciting the players and sourcing them। तो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज बैकग्राउंड से ही बहुत प्लेयर्स आए हैं, नॉट दैट आई एम सेइंग दे डिडंट हैव टैलेंट, लेकिन वो एक गेम ही फ़र्क हो गया था वहाँ। सो ये जो है ना बिल्कुल गली के जो बच्चे वो कह रहे थे ना उनको खेलना है और वो यही नैरेटिव लेकर जा रहे हैं। अब आगे जाके जब ये करेगा शमशेर, ही विल एक्चुअली ट्रेन दोज पीपल बिकॉज प्रिविलेज लोगों को ट्रेन करने के लिए तो बहुत सारी सहूलियत मौजूद है। या तुम सही कह रही हो। अच्छा, ड्रामा ये सब चीज़ें हाईलाइट कर रहा है, ड्रामा ये सब बातें कर रहा है एंड कुडोज टू द ड्रामा एंड द क्रिएटर्स फॉर टेकिंग दिस स्टेप। माई प्रॉब्लम इज़ दैट कि मुझे स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी वेल निटेड नहीं लगी। मुझे नहीं पता कि शमशेर के साथ क्या हुआ है जब वो ये यहाँ पहुँचा, क्या उसके साथ कुछ हो गया, क्या वो रिटायर हो गया इसलिए हो रहा है, ये कन्फ्यूजन है मेरे जहन में, मुझे नहीं समझ आ रही। उमर आलम का कैरेक्टर क्यों हॉकी खेलना चाहता है, वॉट इज़ हिज पैशन, वाई इज़ ही डूइंग दैट, मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ हो रही है। तो ये दो इतने बड़े मिसिंग पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ ड्रामे के कैरेक्टर्स के साथ। देन मुझे लग रहा है ओवरऑल थीम बहुत ज़्यादा डार्क है। तो जहाँ आपको एक चीज़ बनानी चाहिए जो इंस्पायरिंग हो या मोटिवेशनल हो, जैसे 12वां खिलाड़ी में था शाज़िया, दैट शोड द चैलेंजेस बट इट हैड अ लाइक इट हैड दैट जज्बा, इट यू कुड फील। यहाँ ना इतनी ज़्यादा सैडनेस और डार्कनेस है कि आई एक्चुअली हैव टू स्ट्रगल वॉच इट, यू नो। तो मुझे ये लगता है यहाँ पे थोड़ा सा ड्रामा जो है ना वो एडिट में या उसके डायलॉग्स में या ओवरऑल थीम में या ओवरऑल सीन्स में ऐसा कुछ कर सकता था जिससे आप ना डार्कनेस की जगह एक इंस्पायरिंग स्टोरी को लेकर आते। वो शायद आगे जाके हो, लेकिन इंस्पायरिंग स्टोरी से पहले आपको एक नीड इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, मुझे वो मिसिंग नज़र आ रही है। अब जैसे सेकेंड एपिसोड में शमशेर चूजेस कि वो शमशेर को ऑफ़र हो गई है, ठीक है, फ्रॉम अ क्लब, एक टीम का जो बंदा है जिसके जो ओन करता है, ओनर है, उसने उससे बोला है कि मेरी टीम है और पाकिस्तान क्रिकेट का बोर्ड जो है वो एक चैम्पियनशिप करा रहा है। क्रिकेट नहीं, हॉकी, सॉरी, हाँ देखो क्रिकेट हमारे जहनों पे इतना ज़्यादा। देखा? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो एक टूर्नामेंट करा रहा है और उसमें उसका इनाम भी होगा और सब कुछ। तो उसमें एक क्लब का ओनर जो है वो कह रहा है मेरी टीम पार्टिसिपेट करेगी, उसने शमशेर को हायर कर लिया है। नाउ शमशेर वहाँ जाता है, वो करता है, उसकी इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उसको वो सही उसकी होना शुरू जाती है, उस फाइनली उम्मीद नज़र आती है। देन ही चूजेस जस्ट बिकॉज उमर आलम का कैरेक्टर जो है वो आके उसको बोलता है कि आप हमारे लिए ये करें और आप इसको सिर्फ अमीरों का की गेम ना बनने दें। ही चूजेस टू लेट इट गो एंड ही सेज कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं अपनी टीम कर रहा हूँ। इट जस्ट डज़ नॉट कनेक्ट, इट जस्ट डज़ नॉट मेक सेंस टू मी। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। आई वाज लाइक शमशेर को ये नहीं करना चाहिए था। यूजुअली आपको होता है कि हाँ यार ये गुर्बत के लोगों को, गुर्बत में लोगों की मदद कर रहा है, ये एक टीम लेकर आएगा जो ये करेगा। मुझे कोई फील नहीं आई। आई वाज लाइक शमशेर शुड हैव डन दिस जॉब फॉर 1 ईयर, अर्नड इनफ मनी, बिकेम फाइनेंशियली स्टेबल, देन ही शुड हैव गॉन टू द स्ट्रीट किड्स। बिकॉज अगर आपके पास खुद कुछ नहीं है तो आप तो एक फेल्ड केस है ना, आप तो एक फेल्ड नैरेटिव को या क्या बोलेंगे, एक फेल्ड ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहे हैं। तो मुझे इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, मुझे लग रहा है वो ड्रामे के पूरे जो अच्छा ऑब्जेक्टिव है, जो उनकी गुड विशेज़ हैं, वेल विशेज़ हैं, उसको अंडरमाइन कर रहा है ड्रामे की। क्योंकि ये आपने स्क्रिप्ट में, एग्जीक्यूशन में और ओवरऑल ड्रामे की थीम में ये चीज़ें जो है ना आपने मिस कर दी हैं। ओके, वेरी क्विकली मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी। सो बिकॉज उसको वहाँ से बड़ा अच्छा पैकेज मिला था, लेकिन वो टूर्नामेंट जो यादगार टूर्नामेंट है उसमें वो दोनों टीम्स को नहीं ट्रेन कर सकता बिकॉज वो अपोजिंग टीम होगी। फिर मैंने ये सोचा कि जिन लोगों की एक ख्वाब होता है, एक ड्रीम होता है, जो आर्टिस्ट होते हैं या जो इस तरह के स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनकी फैमिलीज हमेशा रुलती हैं, हमेशा पिटती हैं बिकॉज वो कोशिश भी करें कि वो 9 to 5 रेगुलर जॉब रखें जिसमें पैसे अच्छे आ रहे हैं, उनका दिल वहां नहीं होता और वो फिर भी उसी तरफ जाते हैं, विच इज व्हाट ही डिड एंड आई आल्सो वांटेड टू स्ट्रैंगल हिम कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू।
The other thing that I felt was unfair but also maybe depicts real life is कि उमर आलम और वो जितने भी लड़के, उमर आलम का कैरेक्टर हारिस, हारिस और जितने भी लड़के थे उनके साथ उसने पहली ट्रेनिंग करी। अब वो उनको बार बार कह रहा था कि डिफेंस पे जाओ, डिफेंस पे जाओ। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी क्योंकि सब अटैक करना चाह रहे थे, ठीक है। अब वो तंग आ गए उससे एंड दे सेड यू आर नथिंग, यू कांट प्ले बिकॉज दे लॉस्ट दिस वन मैच जो उसने खिलाया था इनको। अब जब उन्होंने देखा कि ये आदमी तो एक बड़े क्लब को अब कोच कर रहा है, फिर उनकी आंखों में थोड़ी इज्जत आई इसके लिए, विच आई फेल्ट वाज सो ट्रू टू रियल लाइफ राबिया। आजकल भी हम यही कहते हैं, हाँ लेकिन इसके फॉलोअर्स कितने हैं, इसके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके देखो कि ये है क्या, इसमें कुछ दम है कि नहीं। अदरवाइज हम लोगों की बात नहीं सुनते। ये लोग भी इसीलिए उसको सॉरी करने आए थे बिकॉज दे रियलाइज कि यस ही इज समथिंग इफ दिस क्लब इज पुटिंग सो मच, जबकि उसकी पुरानी जो भी बातें थी वो उन्होंने नहीं देखी। अगेन सॉरी, आई जस्ट वांट टू अग्री विथ यू कि उन्होंने इसका बैकग्राउंड नहीं दिखाया था। ये जरूर 2-3 लाइंस थी कि उसने कहा था कि उन्होंने मेरा पुतला भी जलाया था, हमने सेमीफाइनल लूज किया था, लेकिन आगे जाके क्या होता है नहीं बताया था। And that too, there's one more point. You want to say something else, and I'll add that. ओके, आई जस्ट फील कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि आर्टिस्टिक लोग की ये चीज़ होती है, एंड आई एग्री विद यू, बट यू नो आप उसकी आर्टिस्टिक चीज़ को सिर्फ एक जुमले ने वो कर दिया कि आप अमीरों की गेम ना बनने दें। आपने एक इंटरव्यू दिया था, नो, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, जैसे शाजिया जो हरीम का और वहाज का ड्रामा था क्रिकेट पे, you established, you showed, you made us feel for each and every character who was playing for that team. So सही है, यहाँ पे 6 एपिसोड्स हैं, आप सारों का नहीं दिखा सकते, लेकिन आप मुझे टीम का कुछ तो जज्बा दिखाते, मुझे कुछ तो दिखाते कि टीम के साथ ज्यादती हो रही है, या आप दिखाते ये हो रहा है जिसकी वजह से शमशेर ने ये डिसीजन लिया, नॉट जस्ट ऑन दिस वन लाइन। सो दिस इज़ वेयर माई प्रॉब्लम इज़, यू नो, यू आर नॉट मेकिंग मी फील, यू आर नॉट मेकिंग मी कनेक्ट टू द कॉज। तो मैं कैसे, इवन हॉकी के बारे में मैं कैसे फील करूँ? आई एम एक्चुअली नॉट फीलिंग एनीथिंग फॉर द हॉकी। सो ये जो हम सब बातें कह रहे हैं ना, अब इस पर भी ये आएगा कि किसी ने एफर्ट की है, कोई बना रहा है और आप लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बिल्कुल वी अप्रिशिएट इट एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट, बट आई जस्ट फील दैट आप अपने कॉज को कैनिबलाइज करें, अपने कॉज को हर्ट करें, अगर आप एक सही स्टोरी नहीं प्रेजेंट करें। एंड आई ऑल्सो फील कि हम कब तक सिर्फ इस बात पे कि किसी ने कोई डिफरेंट चीज़ की है या कोई एक एफर्ट कर रहा है उस पर उसको सपोर्ट कर, नहीं, आप ये कदम ले रहे हैं तो आई फील आपके पास इतनी रिसोर्सेज हैं, आपके पास इतनी रिसर्च, इतना वो है कि आप उसको एक अच्छी चीज़ बना के हमें प्रेजेंट करें ताकि आपका कॉज आगे तक जा सके। तो यहाँ पे मुझे ये सारे इश्यूज नज़र आ रहे हैं। अब शमशेर का आप दिखाएं तो सही, कॉज क्या है शमशेर का, व्हाट इज़ ही फाइटिंग फॉर, व्हाट इज़ शमशेर स्टैंड फॉर अदर देन। अब ये सब चीज़ें आपने दिखाई, नहीं समझ आ रही शमशेर क्या चाह रहे ज़िंदगी में, शमशेर क्यों घर पे, आप इतना बड़ा गैप आपने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, हारिस क्यों करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं समझ आई। बट अगर मैं अच्छी चीज़ बोलूँ तो फिर आपने दिखाया कैसे वो घर पे रह रहा है, छोटी छोटी डिटेल्स दिखाई कि वो बिजली का बिल दे रहा है, वो पानी की बोतलें करता है, वो सब कुछ कर रहा है, एंड ऑल दिस फ्रस्ट्रेशन इज़ गेटिंग इनटू हिम। तो इसी तरीके से आपको ये सब डिटेलिंग भी दिखानी चाहिए थी। अब जब तुमने कहा कि तुमने कहा कि हाँ इतना ऑब्वियस है कि दुनिया उस पर जाती है कितने फॉलोअर्स हैं, बट शमशेर तो वॉज अ योर नेशनल हॉकी प्लेयर, सो हाउ कैन द टीम नॉट नो दिस। द टीम जो खेल रही थी उनको पता होना चाहिए था कि भाई ये बहुत बड़ा हॉकी प्लेयर है। ये मुझे स्क्रिप्ट में ये बहुत एक बड़ी वीकनेस लगी, उनको ज़रूरत नहीं थी कि देखते कि वो ये एक दूसरी टीम बड़ी टीम को सिखा रहा है इसलिए अच्छा कोच है, वो इसलिए उसको जज करते हैं कि वो मोटरसाइकिल से उतर रहा होता है। सो द टीम शुड हैव, हाउ कैन द टीम नॉट नो दे कि वो हॉकी खेलते हैं, और हारिस ने नहीं बताया और कहीं भी बात हुई कि भाई ये तो पुराना आपका बहुत बड़ा प्लेयर है। आई थिंक that would have been enough for the team to give him the due respect that he needed. It didn't have to come from that. मेरे हिसाब से तो मुझे एक और ये वीकनेस उसमें नज़र आई, बट अच्छी चीज़ें बहुत सी हैं। तुम कुछ कहना चाहती हो वरना हम अच्छी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि अब वो थे अच्छे प्लेयर, ठीक है, अब वो उनका ही इज आउट, ही इज नॉट ड्राइविंग अ बिग कार, एवरीथिंग, आई गेट इट, दिस इज हाउ पीपल judge you in today's day and age. Also, he's not holding a proper job, he's not that old that he's retired from everything, you know, like उनके बॉस ने कहा था बहरूज सब्जवारी कैरेक्टर कि तुम ये कर सकते ये कर सकते, तो उनकी कोई धौंस नहीं है, he is a बेचारा right now and that's what they saw. अच्छा, अब नंबर 2, अगेन व्हाट इज हाईलाइटेड फॉर मी इज कि जब आपके हॉकी प्लेयर्स या कोई भी प्लेयर्स रिटायर हो जाते हैं ना, आपके पास कोई एक सिस्टम नहीं होता कि आप उनको अब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि कोई एकेडमी नहीं है जहां उनकी आमदनी चलती रहे, एंड दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज एथलीट्स हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन।
बाय एंड ऑफ लाइक 30 अर्ली 30s अगर आप खींचेंगे अपने आप को तो 40 में आप जाएंगे या एंड ऑफ 30s में आप जाएंगे, 36 37 38 फॉर योर फिटनेस लेवल्स। फिर आप क्या करें? यू हैव नथिंग टू डू। सो दिस इज अ बिग इशू विच आई होप द ड्रामा विल गो ऑन एंड हाईलाइट। वेरी क्विकली आई वांट टू से राबिया's मेन इशू विच आई अंडरस्टैंड, जब वो बच्चे आके उसको सॉरी कह रहे थे ना, लड़के, बच्चे नहीं, दे वर ग्रोन अप बॉयज, उसकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी एंड दे डिड नॉट लुक लाइक दे डिजर्व दिस गाय टू कम एंड ट्रेन देम। फॉर मी आई फेल कि वो आपने, जबकि आपने इसका थोड़ा सा केस बना दिया था राबिया शमशेर का कि उसके अब्बा ने उसकी हॉकी तोड़ दी थी, सब कर दी थी, उसने याद दिलाया हारिस ने कि आपने भी तो, आपके पास पैसे नहीं होते थे हॉकी लेने के लिए। लेकिन इन लड़कों की मैंने कहीं स्ट्रगल नहीं देखी। देयर वाज अनदर पॉइंट, अच्छा या अच्छाइयों पे भी मैं आने वाली थी, बट यू स्टार्ट ऑफ देन आई कंटिन्यू। आई थिंक परफॉर्मेंसेज वर अमेजिंग, अमेजिंग परफॉर्मेंस, इतने मज़े की हरीम की परफॉर्मेंस थी, फरहान की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है, उस बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी है, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। एंड देन फरहान और उनका जो छोटा मोटा वो दिखाते हैं, वो कहता है मुझे समझ आ रही है तुम क्या करने की कोशिश करी हो, उनका गुस्सा इन द रिप्रेजेंटेशन कि जब हालात ख़राब होते हैं मियाँ बीवी के फाइनेंशियली तो वो कैसे उनकी रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, कि वो कहती है झेल तो रही हूँ तुम्हें, ये वर्ड कितना स्ट्रॉन्ग था, झेल तो रही हूँ तुम्हें इतने अरसे से। सो बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं वहाँ पे, जो आपने रियलिस्टिक पोर्ट्रेल दिखाई है ऑफ द टेंशन बिटवीन द टू ऑफ देम, जो उनके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो मुझे लगा बहुत अच्छा है। मुझे ये भी अच्छा लगा है उन्होंने दिखाया कि बीवी काम कर रही है एंड शौहर जो है वो घर पे है, बट इट इज़ टेकिंग टोल ऑन हिम। बट वहाँ पे भी आपने क्लैरिफाई किया कि घर पे रहना उसके लिए शायद टोल नहीं है, उसके लिए टोल ये है कि उसके बच्चे की नज़र में उसकी इज़्ज़त नहीं है, दुनिया उसकी इज़्ज़त नहीं कर रही, उसका जो पैशन है वो नीचे जाता जा रहा है। तो यहाँ पे आपने बड़े अच्छे से चीज़ों को डील किया हुआ है। मे बी आप कहानी को बहुत जल्दी उस जगह ले जाना चाहते हैं कि वो टीम खेल रही हो, कि आपने फास्ट फॉरवर्ड में ये 2 एपिसोड्स हमें दिखाई, बट यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ हार्टफेल्ट मोमेंट्स दैट यू कुड हैव डन टू मेक अस कनेक्ट विद द टीम, वो मिसिंग हो गए। अब आगे जाके हम कैसा फील करते हैं मुझे नहीं पता, बट अच्छी चीज़ों में परफॉर्मेंस, पोर्ट्रेयल ऑफ द रिलेशनशिप, चैलेंजेस, बच्चे के ऊपर जो बुलिंग हो रही है और बच्चा कितना फील कर रहा है माँ बाप के कि उसके बाप के साथ के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, वो मुझे लगा कि वो अच्छा दिखा है। हाँ, I agree. Also, I feel that Hareem Farooq, when she performs and she totally gets into the role, वो जो उन दोनों की लड़ाई हुई थी, जब वो वापस आता है उसको फ्लायर मिलता है हरीम को, हरीम की कैरेक्टर रूमी को, और पहले मैं थोड़ा सा उसको जज कर रही थी। फिर जब उसने कहा कि भाई ये तो तुम 10 साल से कर रहे हो, इट्स नॉट वर्किंग, फिर मुझे उसकी अंदर की थकन नजर आई वहाँ कि शी इज टायर्ड ऑफ दिस, एंड उसको नहीं समझ आ रहा था शमशेर को, बिकॉज ही वाज रियली हैप्पी दैट ही इज डूइंग। ही सेड यही तो तुम कह रही थी कि कुछ करना चाहिए, बट शी इज एक्चुअली वरीड कि पैसे नहीं आ रहे। लेकिन फिर आपने शुक्र आपने उस टॉक्सिसिटी को बैलेंस, टॉक्सिसिटी नहीं कहूँगी मैं, बट लड़ाई को बैलेंस कर दिया। आगे जाके जब वो रात को उठती है, देखती है कि अभी भी उसको जॉब नहीं मिली होती है, बट शी स्टिल ट्राइंग टू सपोर्ट हिम। सो आई लाइक द फैक्ट आप उसको बिल्कुल डार्क नहीं लेकर गए। सेकेंडली, बच्चों के जो सीन्स थे बुलिंग के इन द स्कूल, और जो हॉकी प्लेयर्स के भी थे जब वो इसके बारे में बात कर रहे थे, नॉर्मली राबिया जब हम ऐसे सीन्स देखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा ऑफ होते हैं, दे डोंट लुक वेरी रिलेटेबल, या आई फेल्ट दैट दीज सीन्स वर पोर्ट्रेड बेटर ओवर हियर। एंड वो जिस तरह उसको क्रिकेट खिलाता है फिर उसके मुंह के ऊपर मारता है, वो दे वन, इवन जब वो लगा रहा था पर्चा और ये लोग उसको तंग कर रहे थे, उसकी रैगिंग कर रहे थे, रैगिंग के सीन्स पर्टिकुलरली आर नेवर डन वेल, and I think they were much better in this production. तो बिल्कुल सही कह रही हो। आई थिंक जहाँ से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि बच्चों के लिए माँ बाप की जो पोजीशन है, माँ बाप क्या कर रहे हैं, उनका साथ के बच्चों में क्या इंप्रेशन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ड्रामे ने ये बात हाईलाइट की, दूसरी ड्रामे ने ये बताई, जो अगेन ये चीज़ हम शायद इसको अंडरमाइन करते हैं और हमें शायद रियलाइजेशन नहीं होती है। एक इंसान जो सक्सेस देख चुका हो, जो एक इज़्ज़त की एक डिफरेंट लेवल की का टेस्ट कर चुका हो, वो एक पीटी मास्टर नहीं बन सकता। एंड दैट डज नॉट मीन दैट वी आर अंडरमाइनिंग एनी जॉब और एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट ही इज़ यूज्ड टू सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स। अब वो उससे लगता है कि यार मैं तो ये करता था, अब मैं ये करूँ। ही इज़ लुकिंग फॉर बिगर चैलेंजेस, इज़ लुकिंग फॉर मोर मोटिवेशन, इसीलिए वो कोई और जॉब कर नहीं पाते हैं। इट्स नॉट रियली कि उनका नखरा होता है, इट्स जस्ट दैट कि दे हैव बीन चैलेंज टू दैट एक्सटेंट कि उनके सामने ये चीज़ उनको वही मोटिवेशन, वही एम्बिशन नहीं प्रोवाइड करी होती जो उनकी इनिशियल स्टैंडिंग उनको प्रोवाइड करी होती है। तो मुझे लगा ये एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने दिखाई, ड्रामे ने हाईलाइट की है। ये इशू बहुत से मुझे लगता है जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके साथ होता है। एंड अगेन फिर आप ये कह रहे हैं कि
एक बंदा जो इतना सक्सेसफुल था, जिसके पीछे लोग मरते थे, अब वो जाके एक छोटी सी जॉब करे, उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, और वो इम्पैक्ट फिर ट्रिकल डाउन होता है आपकी फैमिली लाइफ पे, जहाँ आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। Yes, totally. And I think that's a wrap for Shamsher. बस देखते हैं कहानी किस डायरेक्शन में जाती है, आगे क्या होता है. आई होप इट मैनेजेस टू कैप्चर माई अटेंशन मोर. Yeah, it's coming every Friday, and I think there are 6 episodes. So these the first 2 we've done. You can catch up on that. So it should come today then. ठीक है जी, दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड. आप लोग कमेंट्स अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए, हम पढ़ रहे हैं. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. Khuda Hafiz.